जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राहुल रॉय। आज हम लोग का पढ़ेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू एनर्जी लेवल E1 एंड N2। यानी हम क्या करेंगे, कंसीडर यानी मान लेंगे दो एनर्जी लेवल E1 एंड E2। ठीक है, व्हेन अ रेडिएशन फॉल ऑन द सिस्टम कैन बी थ्री प्रोसेस। जब प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ेगी तो तीन तरह से विचलित हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट है हम लोग का ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है स्पॉन्टेनियस इमिशन और थर्ड है सिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में होता क्या है, ऑब्जर्वेशन में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे होता है, ठीक है, उस पर बाहरी एक्सटर्नल फोटोन लगता है तो अपना स्टेट छोड़ कर कहाँ चल जाता है, एग्जैक्टिव स्टेट पर। यानी इसको कहा जाए, जब बाहरी फोटोन को इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल चला जाता है। ठीक है, अब चल देखते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ठीक एब्जॉर्प्शन का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हाई लेवल टू लो लेवल ट्रांसफर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सेम स्पॉन्टेनियस जैसा ही होता है सिमुलेटेड इमिशन का प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हाई टू लो आता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में लो टू हाई जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका कुछ इक्वेशन होता है, तो हम लोग इसको निकालते हैं RAB। ठीक है, तो N1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रॉ म्यू इंटू B12। हम लोग B12 क्यों लिखे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोग 1 और 2 लिखे, B12 लिखे। ठीक है, अब देखिए यह स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या है, हम लोग मान लिए RSP। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। RSP बराबर क्या है, इंटू A21। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन A2 से A1 की तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखे A21। ठीक है, N2 है, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का सिमुलेटेड इमिशन है। सिमुलेटेड इमिशन में भी क्या हो रहा है, B1 से B2 की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे N2 रॉ म्यू इंटू B21 क्यों लिखे आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जानते हैं कि RAB RSP RST होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए RAB होता है रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन, RSP होता है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, RST होता है रेट ऑफ सिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, अब देखिए B12 देखिए यहाँ है, B12 है क्या, तो B12 है आपका आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर ऑब्जर्प्शन के लिए, B21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर सिमुलेटेड इमिशन और A21 है आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, उसके बाद है रॉ म्यू। ठीक है, तो रॉ म्यू है क्या, रॉ म्यू है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन कमिंग फोटोन्स। ठीक है, जो आने वाला फोटोन है उसका एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन है सॉरी U बटा U है और ये आपका म्यू है। इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे U बटा मी, तो हम लोग U को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी, और ये जो म्यू है इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू म्यू। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, H म्यू लिखते हैं। ठीक है, यानी H म्यू हो गया और नीचे क्या है वॉल्यूम म्यू। H यहाँ आपका प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो म्यू से म्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H बटा V। ठीक है, यह बच जाएगा। अब देखिए H बटा V, H आपका प्लांक कांस्टेंट, अभी आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो देखिए प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड, और वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब। तो यह आपका कितना क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है या H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, या V क्या है, V
भी है आपका आयतन, ठीक है। अब देखिए इसमें और इक्वेशन और इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा इसको मिटाते हैं नीचे से, ठीक है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में देखिए इसका एक नियम आता है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम के अनुसार, ठीक है। तो इसका नियम होता है नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, नंबर देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ अपवर्ड, यानी देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यह आपका अपवर्ड होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS, ठीक है। यह नंबर ऑफ आपका अपवर्ड है। अब देखिए कह रहा है नंबर ऑफ डाउनवर्ड है, देखिए नंबर ऑफ डाउनवर्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन है, एसिमुलेटेड इमिशन है, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे RSP प्लस RST, ठीक है। अब देखिए RAB, RSP और RST, ठीक है। यह आपका दोनों डाउनवर्ड था, यह अपवर्ड था, ठीक। इसके अनुसार लिख दिए। अब देखिए RAB का देखिए यहाँ कुछ वैल्यू दिया गया है, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए RAB का कुछ वैल्यू है, RST का कुछ वैल्यू और RST का कुछ वैल्यू, ये दोनों को रखकर इसी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए RAB है N इंटू रॉ म्यू इंटू B12, देखिए बराबर चिन्ह बराबर देंगे। अब देखिए RSP का मान लिखेंगे N221, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे। अब देखिए RST का मान यहाँ से लिखेंगे N2 रॉ म्यू इंटू B21, ठीक है। इतना हो गया। देखिए अब इसको इसमें से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे रॉ म्यू है, यहाँ पे भी रॉ म्यू है, तो हम लोग रॉ म्यू कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा ऊपर मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे रॉ म्यू, ठीक है। देखिए रॉ म्यू हम लोग क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो रॉ म्यू कॉमन निकाले तो हम लोग को बचा क्या, ठीक है। देखिए रॉ में कॉमन निकाला है, देखिए इसमें जो है इसको लिख लीजिए N1 इंटू B12, ठीक है। अब देखिए इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस N2 इंटू B21, ठीक है। अब देखिए अब ये टोटली क्या है आपका बचा हुआ है, तो ये टोटली किधर चल जाएगा, बराबर में चल जाएगा, N2 A21 हो गया, ठीक है। थोड़ा और मिटा लेते हैं इसको, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, अब देखिए ये म्यू के साथ ये टोटली क्या है, गुना में, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। चलिए रॉ म्यू इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इसको पहले लिख लीजिए N2A21 बट्टा, ये टोटली देखिए गुना में है, इधर आके क्या करेगा, बराबर के उससे जाता है तो भाग करता है। लिख लीजिए N2 B21 माइनस N2 B12, ठीक है, भाग किया, ठीक है। इसको भी थोड़ा मिटाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म ऑफ RHS बाई
N2 B21, ठीक है। यानी ये देखिए हम लोग का LHS होता है, ये हम लोग का RHS होता है। RHS में हम लोग करेंगे N2 B21 से भाग करेंगे, यानी जितना है इसको हम लोग इतना से भाग करेंगे, ठीक है। तो इस साइड वाला तो सेम लिखाएगा, ठीक है, इसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना में हमको इतना से भाग देना है, तो देखिए N2 से N2 तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ A है और यहाँ B है तो नहीं कटेगा, तो इसको देखिए इससे ही कट गया, तो यहाँ बचल क्या A12 बट्टा B21, ठीक है, ये बच गया रोमियो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आइए, देखिए N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ B12 है, यहाँ B21 है, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी लिख लीजिए N1 बट्टा N2 इंटू B12 बट्टा B21, ठीक है। हाँ देखिए इससे ई तो कट जाएगा तो क्या होगा -1, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम बोल्ट्जमैन रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग बोल्ट्जमैन रिलेशन का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको यूज करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए बोल्ट्जमैन का प्रॉपर्टीज होता है N1 बटा N2 इक्वल टू ई के पावर E1 सॉरी E2 माइनस E1 बट्टा KT, ठीक है। यह आपका बोल्ट्जमैन रिलेशन होता है, ठीक है। यह होता है N1 बटा N2 इक्वल टू ई के पावर E2 माइनस E1 बटा KT, ये बोल्ट्जमैन का रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड इन 2, यानी 1 में इसको 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिख लीजिए रोमियो, ठीक है। ऊपर वाला तो सेम लिखाएगा A21 बट्टा B21, ठीक है। अब देखिए इसका मान देखिए N1 बटा N2 इतना है इसका मान, तो इस टोटली को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। B12 B21, ठीक है। अब देखिए इसका मान यहाँ से पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो E2 माइनस E1 बटा KT, और ये देखिए यहाँ पे था -1 तो -1 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यह हम लोग का समीकरण बन जाता है 4, ठीक है। समीकरण 4 बन गया, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम प्लांक एनर्जी, फ्रॉम प्लांक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखेंगे फ्रॉम प्लांक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। अब देखिए इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे रोम्यू इक्वल टू 8 पाई h बटा लेमडा क्यू बटा E2 माइनस E1 बटा KT, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद इधर मिटाते हैं।
और फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मेरा इक्वेशन 4 और 5 हो गया। अब लिखेंगे बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 4 और 5 में। ठीक है, तो देखिए इसका कोफिशिएंट है B12 बटा B21। अगर यदि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ठीक है, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, B12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B12 B21। इसी का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B12 इक्वल टू B21। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए ये और ये दोनों सेम है। इसका कोफिशिएंट B12 है और इसका कोफिशिएंट मान लीजिए 1 है, तो दोनों को बराबर कर दिए, हो गया। अब देखिए अब इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसको और इसको, ठीक है, इसमें हो जाएगा A21 B21। ठीक है, इक्वल टू 8πh बटा लैम्डा क्यूब, हो गया। अब देखिए ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमको मान लीजिए निकालना है B21, निकालना है किसका, B21 इक्वल टू, ठीक है, तो ये लेमडा आपका लेमडा क्यूब ऊपर चला जाएगा और 8πh आपका नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचेगा क्या, ये A21 इक्वल टू, यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हैं B21। ठीक है, या तो आप A21 का मान निकालिए या तो आप B21 का मान निकालिए। ठीक है, यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।